नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के पास किस प्रकार से इतिहास ने एक मौका दिया है फिर से कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा होने का। आज हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि समय, काल, परिस्थिति और ऊपर वाला भी और प्रकृति भी, मतलब सब कुछ एक है। ठीक है, ये सबको मौका देता है जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ विशेष कर गुजरने का। और ये मौका कब मिलता है पता है आपको? जब आपके पास खोने को कुछ नहीं हो। ठीक है, आज मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बिहार में उसी दोराहे पर खड़ी है जहां कांग्रेस पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। और शायद ये चीजें राहुल गांधी की रणनीति में दिख रहा है। कैसे? मैं इस बात पर इसको समझने के लिए 30 सेकंड में आपको इसका पृष्ठभूमि बताने का प्रयास करता हूं। देखिए मित्रों, वर्तमान में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। इस वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। कहने को तो महागठबंधन के जितने भी घटक हैं बिहार में, सब के सब इसके सहयोगी हैं। तेजस्वी यादव है, दीपांकर भट्टाचार्य है, मुकेश सहनी है, हर दल के प्रतिनिधि हैं इसमें। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस मौके का उपयोग करने शुरू किया है, अब देखिए, अब अंतिम चरण आ चुका है इसका। अंतिम चरण में प्रियंका गांधी आ रही है, इसी में फिर अखिलेश यादव जुड़ रहे हैं, रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, डी के शिव कुमार आकर चले गए। मतलब कई कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही दिन पहुंचे थे। और चर्चा ऐसी हो रही है कि इसका समापन जब पटना में होना है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के शायद पूरे देश भर के बड़े बड़े नेताओं का जुटान हो। मतलब ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, जिसकी पहले दिन घोषणा तेजस्वी यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली घोषणा, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति यह है कि उसको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से उस पर इतना हावी है कि तेजस्वी यादव ढूंढने से मिलते हैं। कैसे? मैं बताऊं। सासाराम से ये यात्रा शुरू होती है। सासाराम में यात्रा शुरू होती है तो उसमें हीरो के रूप में कौन दिखता है आपको? स्पष्ट दिखता है राहुल गांधी। उसके मतलब जो एकदम ड्राइविंग सीट पे राहुल गांधी। अब ड्राइवर वाला सीट मत कहिएगा, ड्राइविंग सीट। ड्राइवर पे के रूप में कौन थे पता, आप बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, ड्राइविंग सीट पे राहुल गांधी थे। उसके बाद ये बात सही है कि उसको हरी झंडी दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव आमंत्रित थे। बुजुर्ग हैं, अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं लालू प्रसाद यादव। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि तीसरे दिन ये यात्रा पहुंचती है नवादा। नवादा में क्या होता है? सब कुछ शांति से चल रहा होता है। राहुल गांधी का एसआईआर का मुद्दा, वोटर चोरी का मामला, सब कुछ चल रहा होता है। एकाएक तेजस्वी यादव इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री 29 में राहुल गांधी को बनाने के लिए आप लोग साथ में आ जाइए। 4 साल देरी है। कहावत है, हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत। तो ये ऐसे ही लागू होता है। 4 साल बाद वाली बात है, प्रधानमंत्री बनाने की बात अब अभी करने, मतलब मकसद चाहते दरअसल ये थी आरजेडी कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को वैसे ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा सभा में ही घोषित कर दे, ये यात्रा में ही घोषित कर दे, जैसे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ले लिया। लेकिन राहुल गांधी यही रुकने वाले नहीं थे। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्णिया आते हैं। पूर्णिया में क्या हुआ? पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया कि तेजस्वी यादव को फूल के कुप्पा बना दिया। ठीक है, और फूल कर कुप्पा बनने का परिणाम क्या है? इंतजार हो रहा था अररिया में यह सवाल करवाया गया कि जैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने समर्थन मांगा जनता से, क्यों नहीं राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा कर देते हैं। राहुल गांधी ने कितनी चालाकी से उस मुद्दे को कहां घुमा दिया, ढूंढते रहिए आप। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि जो सवाल था और उसका जवाब क्या आया था। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी सही ट्रैक पर है। पहली बार 1990 के बाद, 90 में पराजय के बाद दिख रहा है कि कांग्रेस जनता के साथ संघर्ष में कूदी है और सड़क पर है कांग्रेस पार्टी। 97 में जब से कांग्रेस पार्टी का समर्पण हुआ
आरजेडी, देखिए मैं बता रहा हूं 95 से 2000 के बीच में बहुत सारी चीजें बदली थी बिहार में। बीजेपी का समता पार्टी से गठजोड़ होना और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल से गठजोड़ होना, ये दोनों ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसलिए मैं बार बार जाता हूं 97-96 पे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बिहार में बी टीम बन गई थी और कांग्रेस पार्टी लगभग मान लिया गया कि कांग्रेस पार्टी बिहार में खत्म हो गई थी। उसका कारण वही था। वही शुरुआत होती है जब लालू प्रसाद यादव जेल जाने लगे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो जनता दल में विस्फोट हुआ, विभाजन हुआ। जितने बड़े नेता थे सबके सब छोड़ के चल दिए, विधायक की संख्या घट गई, सरकार गिरने की स्थिति आ गई बिहार में। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों को मंत्री बनवाकर सीताराम केसरी ने लालू राबड़ी की सरकार को बचा लिया और तब से परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी खुद खत्म होती गई। जैसे बीजेपी भी आप देख लीजिए। बीजेपी को एक याद रखिए बात, मैं क्यों कह रहा हूं, मौका है, मौके पे ही चौका मारा जाता है। बीजेपी ने चौका मारा था 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2015 के विधानसभा चुनाव में। इतिहास ने बीजेपी को भी मौका दिया। यदि याद कीजिए, अगर बीजेपी को अकेले लड़ने का मौका 2014 में नीतीश कुमार छोड़कर नहीं गए होते बीजेपी से, तो बीजेपी आज भी नीतीश कुमार लड़ रहे होते 150 सीट और बीजेपी लड़ रही होती 50, 70, 80 सीट। लेकिन ये जो बराबर बराबर का जो फॉर्मूला निकल कर आया ना, वो कब आया, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर चुनाव लड़ी और अपनी ताकत का विस्तार किया। अब आप कांग्रेस के बारे में ये मत कह दीजिए कि 2010 में कांग्रेस भी अलग से लड़ी थी। भाई 2010 में कांग्रेस मर चुकी थी बिहार में। बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में 5000 की भीड़ जुटाने की ताकत नहीं थी 2010 में। और आज राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं सड़क पर। परिवर्तन है, समझिए, अंतर्वाद को समझिए। नंबर 1। नंबर 2, 2010 में राष्ट्रीय जनता दल इतनी कमजोर नहीं थी जितनी कमजोर आज दिख रही है। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल का जो बेस वोट था माई, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 22 विधायक जीते थे, मात्र 22 सीट जीत पाई थी आरजेडी, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक आरजेडी के साथ था। आरजेडी का माई आरजेडी के साथ था। लेकिन आज माई में भी टूटन हो चुका है। माई में असंतोष है। आप छोड़ दीजिए एम की बात, मैं कह रहा हूं वाई में असंतोष है। आप चले जाइए जहां जहां आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की संभावना है, वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के भीतर कितना असंतोष है, थोड़ा पहचानिए। आरजेडी में कई असंतोष का कारण है और सबसे बड़ा कारण है वहां भी ये संजय फैक्टर जैसे जेडीयू में है वैसे ही आरजेडी में भी संजय फैक्टर है। मनोज फैक्टर वहां भी है, क्योंकि आज जितने भी राजनीतिक फैसले हैं आरजेडी के कौन ले रहे हैं। आप गौर से देखिए, आपको दिखेगा। चुनाव घोषणा होने दीजिए, नामांकन की तिथि निकलने दीजिए, देखिए आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी के ही बागी कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं। मुसलमानों में असंतोष है कि आरजेडी 50-60 यादवों को चुनाव लड़ाती है, मुसलमानों को 10-15 पे लड़ाती है। तो ये इसीलिए आरजेडी जितना कमजोर आज थी, अपने इतिहास के दौर में कभी भी कमजोर नहीं रही है। और आज 97 के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पीछे जितने ज्यादा लोग घूम रहे हैं, जितनी आशा से देखी जा रही है कांग्रेस के पीछे, इतना पहले कभी नहीं था। वैसे ही जैसे 2014 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरावट पर थी, बीजेपी की ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था, बीजेपी ने फायदा उठाया, बीजेपी बराबर की पार्टी बन गई। बीजेपी भी साहस दिखाती तो बराबर क्या बड़ा भाई बन सकती थी बिहार में, लेकिन बीजेपी नहीं बन पाई। कांग्रेस भी आज तक वो हिम्मत नहीं दिखा पाई है। सवाल उठ रहा है ये कि क्या कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी इस मौके को चौके में बदल पाएंगे, मारेंगे चौका, ये देखना पड़ेगा। संकेत मिल रहा है चौका मारने का। क्यों, आप मैं बताऊं, एक बार फिर चलते हैं वोटर अधिकार यात्रा पर। आप देख लीजिए वोटर अधिकार यात्रा
जहां जैसे गुजर रही है। कहा जा रहा था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का भविष्य आरजेडी की पूंछ पकड़कर है। आज आपको दिख नहीं रहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। आज कांग्रेस पार्टी वोटर अधिकार यात्रा जिसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन यह कार्यक्रम चल किसके द्वारा रहा? राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी आ रही है, इसमें अखिलेश यादव आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? राहुल गांधी के कारण, तेजस्वी यादव के कारण। चलिए मान लिया अखिलेश यादव कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार। अब मीडिया कहां जाएगी भाई? किस कैमरा किसके तरफ है? जनता का आकर्षण। देखिए आरजेडी के उम्मीद मतलब बीजेपी बिहार में जो विपक्ष है, उस विपक्ष को वोट देने वाले दो तरह के लोग हैं। वर्तमान विपक्ष को मैं बता रहा हूं, तेजस्वी यादव को दो तरह के लोग वोट डालते हैं। एक जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सहमत होंगे आप। दूसरा ऐसा वर्ग है जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर चुनाव में हराना चाहता है। वही वर्ग जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीतते हुए नहीं देखना चाहता, वो राहुल गांधी के लिए का इंतजार कर रहा है। उसको चाहिए तीसरा विकल्प। मैं बताऊं आपको, बिहार में अगर जितने भी सर्वे हुए देख लीजिए आप, अब तक नीतीश कुमार की लोकप्रियता कितनी? 15 से 20% मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में। तेजस्वी यादव की 30 से 40%। तो 30 से 40%, अब तो 30% पे आ गए हैं। माना जाता है कि 25% लगभग आरजेडी के पास वोटर्स वोट बैंक है अपना। ये 30-40 जाता है, वो कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम सब मिलाकर जाता है, ठीक है। और नीतीश कुमार 15%, 15 में भी 5% चलिए बीजेपी के कारण उनका दिख रहा होगा, 10%, तो 25, 10, 35%, 65%, चलिए 5% और माइनस कीजिए, 60% ऐसे वोटर है बिहार में जो अब न नीतीश और न तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहता है, देखना चाहता है। ऐसा जो 60% है वो कांग्रेस को मौका दे रहा है, वो राहुल गांधी को मौका दे रहा है कि क्या राहुल गांधी इस मौके का फायदा उठाएंगे, कांग्रेस को फिर से बिहार में एस्टैब्लिश करेंगे, अपना आधार बढ़ाएंगे। इसलिए कि इससे बेहतर मौका शायद कांग्रेस की पार्टी के पास कभी नहीं था, जब कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में खोने को कुछ नहीं है। आप कहेंगे बीजेपी आ जाएगी सत्ता में, जिस आधार पर कांग्रेस लगातार बिहार में आरजेडी के साथ बनी हुई है, बी टीम बनी हुई है। तो याद रखिए, बिहार में नीतीश कुमार जब तक है तब तक बीजेपी का सत्ता में आना संभव ही नहीं है। बीजेपी सहयोगी भी रहेगी अगर, तब भी बीजेपी का कुछ नहीं चलता है बिहार में। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो आरजेडी का भी कुछ नहीं चलता है। सच्चाई है ये, मैं बता रहा हूं आपको। नीतीश कुमार एको हम द्वितीयो नास्ति वाली स्थिति है। न सुशील मोदी की चली, न तेजस्वी यादव की चली। तब तो फिर ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे लोग, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जैसे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए भैया, ठीक है। इसीलिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इतिहास कांग्रेस के दरवाजे को नॉक कर रहा है। मौका है, मारो चौका। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।